तो दोस्तों ये है ओसोपान डी कैल्शियम सप्लीमेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट यूज़ करने की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, यानी इसे कौन कौन सी कंडीशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे शरीर पर कैल्शियम की कमी हो जाने पर क्या क्या साइन और सिम्टम दिखाई दे सकता है। और साथ ही इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किन किन लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट भूल कर भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हेल्थ से जुड़े इन्फॉर्मेशन हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में कैल्शियम सप्लीमेंट दी जाती है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स मिलता है, यानी सबसे पहला जो कंडीशन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक बुढ़ापे की बीमारी है और ये हड्डियों में अक्सर ये बीमारी बहुत ही कॉमन है, अक्सर देखी जाती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है कि घुटनों पर बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, जिसके कारण चलने फिरने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। साथ ही हाथ की जॉइंट पर भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे परिस्थितियों में ये कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर ऐसे परिस्थितियों में कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। और उसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके शरीर पर कैल्शियम की लेवल पहले से ही कम है, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है, तो ऐसे परिस्थितियों में कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। और उसके अलावा भी ऑस्टियोपेनिया, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के पहले का स्टेज है, तो ऐसे परिस्थितियों में भी इसे यानी कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। और उसके अलावा भी दोस्तों प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को ये कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। उसके अलावा भी ये क्रोनिक किडनी डिजीज की पेशेंट को भी कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि उस पेशेंट को कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो इसीलिए उनको कैल्शियम की सप्लीमेंट अक्सर दिया जाता है। और उसके अलावा भी दोस्तों कुछ दवाइयों के साथ कैल्शियम की सप्लीमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने की वजह से बोन की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ कैल्शियम की सप्लीमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों ये देखा है हमने कि कैल्शियम की सप्लीमेंट कौन कौन सी परिस्थितियों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे शरीर पर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने पर क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकता है, तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर पर कैल्शियम की मात्रा कम होने पर, वो है आपके मसल क्रैम्प और स्पाज्म आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपको ये मसल क्रैम्प और स्पाज्म कैल्शियम की मात्रा कम होने पर आपको देखने को मिलेगा, खासकर आपके लेग और आर्म्स पर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा भी दोस्तों आपके हाथ और पाँव पर क्या होता है कि हर वक्त आपको झुंझुनाहट महसूस हो सकता है, या फिर नमनेस महसूस हो सकता है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो सकता है। उसके अलावा भी दोस्तों आपकी जो नाखून है वो बार बार टूट सकता है कैल्शियम की कमी के कारण। उसके अलावा भी दोस्तों आपके दांत में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से, जैसे कि आपकी दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। और उसके अलावा भी आपके मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा सूजन भी आ सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से, या फिर आपके मुंह पर छाले भी आ सकता है। अक्सर ये कैल्शियम की कमी की वजह से आपके मुंह पर भी ये सब देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं किन किन लोगों को भूलकर भी कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंडीशन है, जिनके शरीर पर ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, यानी ब्लड पर बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे परिस्थितियों में कैल्शियम की सप्लीमेंट भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है किडनी स्टोन। जिनके शरीर पर ऑलरेडी किडनी स्टोन है तो उनके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ किडनी कंडीशन में भी ये कैल्शियम सप्लीमेंट भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर कोई और सीरियस जो किडनी डिजीज़ होता है, ये आपके बॉडी कैल्शियम को रिमूव करना मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।